हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित इग्नोती। वेलकम टू विद्वान क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, ग्रामर की क्लासेस आपके लिए चल रही है। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के मैं लेक्चर नंबर 3 करवा रहा हूं आपको। आज हम देखेंगे रूल नंबर 9, तो और इसके खास रूल्स और भी ज़्यादा रूल्स देखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स देखो, रूल नंबर 9 सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का क्या कहता है। जैसे वर्ड्स हैं एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी, या एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, या फिर एवरीवन, नो वन, एनीवन, समवन। तो ये जब हमें वर्ड्स मिलते हैं, तो ये जब वर्ड्स मिलते हैं, इनके लिए जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी, क्योंकि ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये सारे वर्ड्स हमारे कैसे हैं, ये हमारे सारे वर्ड्स हमारे सिंगुलर हैं। कैसे हैं? सिंगुलर है। तो इनके लिए वर्ब भी कैसी लगेगी, वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी। कैसी लगेगी? सिंगुलर ही लगेगी, राइट। अच्छा ये बताइए, इस सेंटेंस में क्या गलती है। एवरीबडी नो द ट्रूथ, एवरीबडी नो द ट्रूथ, बताइए इस सेंटेंस में क्या गलती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए इसमें क्या गलती है। देखो, एवरीबडी हमारा सिंगुलर है, राइट। एवरीबडी हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो जो सिंगुलर है तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है उसमें एस या एस लगता है, नहीं लगता। तो यहां पर होना चाहिए आपका नोज। क्या होना चाहिए? नोज। समझ पा रहे हैं आप? एवरीबडी नोज द ट्रुथ, एवरीबडी नोज द ट्रुथ, ये आपका सही आंसर। ये नोज यहाँ पे नो गलत हो जाएगा, नोज इसका सही जवाब है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी के सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और इनके लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी सिंगुलर। अब मैंने कुछ रूल्स आपको कराए थे, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। आपने अगर मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन का जरूर जवाब दे पाएंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। एक क्वेश्चन जिसका जवाब मैं आपसे अभी लेने वाला हूं, और ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशंस में आ चुका है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका है। जैसे कि मैं कहता हूं, यहां पर आपके सामने क्वेश्चन, मैंने कहा नॉट शी, मैंने कहा नॉट शी बट हर फ्रेंड्स डैश गिल्टी। गिल्टी मतलब होता है दोषी, गिल्टी मतलब होता है दोषी, राइट। यहीं पर ही सेंटेंस नंबर दूसरा है, मैंने इसी सेंटेंस को बोला, शी बट नॉट हर फ्रेंड्स डैश गिल्टी। बताइए, दोनों ही सेंटेंस हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम है। अब मुझे ये बताइए कि इसमें इस एमआर में इन दोनों में क्या भरा जाएगा, यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा। तो देखिए, इसमें आएगा, यहां पर आर आएगा और यहां पर इज आएगा। कैसे? देखो, यहां पर आर आएगा, यहां पर इज आएगा। उसका रीजन है कि जिसके साथ नॉट लगा होता है उसे सब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया जाता। जिसके साथ नॉट लगी, हमारे शी है, शी के साथ नॉट लगे तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहां पर सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा हमारा सिर्फ हर फ्रेंड्स, इसे ही हम मेन सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, इसे ही हम सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर ये आ जाएगा आर, और यहाँ पर ये शी बट नॉट लगा है हर फ्रेंड्स के साथ, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि कंसीडर हम करेंगे शी को, और शी के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग लगेगी इज। तो यहाँ पर इज और यहाँ पर आर। आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 है आपका, अगर आपको ऐसे मिलता है, ऐसे अगर आपके सेंटेंस में स्टार्टिंग में आपको ये मिलते हैं बोथ ऑफ, मैनी ऑफ या फ्यू ऑफ, राइट। बोथ ऑफ, मैनी ऑफ, फ्यू ऑफ, अगर ये आपको मिलते हैं तो ध्यान रखना आपका जो सब्जेक्ट होगा वो होगा प्लूरल। क्या होगा? प्लूरल। और जो आपकी वर्ब होगी वो भी क्या होगी? प्लूरल होगी। एक एग्जांपल से देखते हैं कैसे, देखो एक एग्जांपल से देखते हैं। मैनी ऑफ द ट्रीज, मैंने कहा मैनी ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन। मैंने कहा मैनी ऑफ द ट्रीज, यहां पर दे दिया मैंने आर ग्रीन, राइट। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है मैनी ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन, तो यहाँ मैनी ऑफ है, यहाँ पर ट्रीज है, तो ये हमारा लग गया प्लूरल।
समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर हमारी वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। यहाँ पर हमारी वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। ये रूल बहुत इजी है कि अगर आपको बोथ ऑफ, मैनी ऑफ, फ्यू ऑफ अगर आपको मिल रहा है, सब्जेक्ट आपका कैसा होगा? प्लूरल होगा और वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो यहाँ पर सेंटेंस आपका बनेगा मैनी ऑफ ट्रीज आर ग्रीन। तो ट्रीज प्लूरल और जो हमारी वर्ब है वो भी क्या है? प्लूरल है। आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्यों एक क्वेश्चन जो मेरे पिछले रूल से रिलेटेड है, ताकि आपका रिवीजन रहे। तो देखिए, बताना इसका सही जवाब मुझे बताना, इसका सही जवाब आप मुझे बताना। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, मैंने बोला बताइए ए बी सी और डी, 4 आपके सामने ऑप्शन दे रहा हूं। मैंने कहा मैनी अ बॉय इज प्रेजेंट, मैनी अ बॉय इज प्रेजेंट। मैंने कहा मैनी अ बॉय इज प्रेजेंट। यहां पर दूसरा है क्वेश्चन, मैनी अ बॉयज आर प्रेजेंट। मैंने कहा मैनी अ बॉय आर प्रेजेंट। तीसरा क्वेश्चन है, मैंने कहा मैनी अ बॉय आर प्रेजेंट। और चौथा पॉइंट है आपका, चौथा ऑप्शन है आपका, बताने इसमें कौन सा सही है आप मुझे बताएंगे। तो हो जाएगा मैनी अ बॉयज इज प्रेजेंट, मैनी अ बॉयज इज प्रेजेंट। बताइए कौन सा सही है इसमें से, बताइए। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले रूल आपने पढ़े होंगे और आपने देखा भी होगा और ध्यान दिया होगा, कॉपी में नोट किया होगा, रिवाइज किया होगा, आई एम श्योर आप तुरंत देख के बता देंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ये जो चैप्टर है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन है कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड एज बिकॉज द सब्जेक्ट और में हमें सब्जेक्ट और वर्ब में प्लूरल या सिंगुलर क्या करना है इसमें, दैट इज कंफ्यूजन। तो इसके कारण हमें ध्यान देना पड़ता है कि रूल्स कैसे फॉलो किए जाते हैं। जब मैनी ए लगा है, देखो यहाँ पर मैनी ऑफ है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, नहीं यहाँ मैनी ए लगा है। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर मैनी ए है तो मैनी ए के साथ रूल ये है कि अगर आपको मैनी ए मिलता है, राइट, मैनी प्लस ए मिलता है, तो सब्जेक्ट हमारा कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब भी हमारी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। आप ये मेरे सेकंड वीडियो लेक्चर में ये देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा उसमें मैं आपका टेस्ट जरूर लूंगा। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं, कॉपी में नोट करते रहे, बहुत बेनिफिट होने वाला है। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा बट वो पेड मिलेगा, फ्री नहीं मिलेगा। कई लोगों ने ऐसा कंटेंट डाला है बट वो पेड है, ठीक है। मैं जो डाल रहा हूँ आप देख लो, आप नोट करो, बस इसका बेनिफिट उठाओ, बस इतना ही आप लोगों के लिए। तो मैनी अ बॉय इज प्रेजेंट, तो क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा मैनी ए के केस में, तो यहाँ पर बॉय सही है और इस भी हमारा सही है। तो ये वाला सेंटेंस सही है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है और ये वाला भी गलत है। ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है और ये वाला सेंटेंस हमारा सही है क्योंकि यहाँ पर मैनी ए लगा है। मैनी ए के बाद हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है? सिंगुलर होता है और वर्ब भी कैसी होती है हमारी? सिंगुलर होती है। तो इसी कारण ये वाला सेंटेंस आपका एकदम सही है, नोट कर लीजिए कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 11 की तरफ। तो रूल नंबर 11 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपका क्या कहता है? रूल नंबर 11 उसको मैं बताता हूँ। देखो, जैसे आपको मिलता है मैनी, क्या मिलता है? मैनी, अ ग्रेट मैनी। अगर आपको ऐसे मिलता है अ ग्रेट मैनी और अ गुड मैनी, अगर मैं आपसे ये 3 चीज़ें बोलूँ सेंटेंस की स्टार्टिंग में, मैनी, अ ग्रेट मैनी और अ गुड मैनी, तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा और वो वर्ब होंगे वो दोनों ही क्या होंगे? बताइए। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही क्या होंगे? प्लूरल होंगे। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही क्या होंगे? प्लूरल होंगे, राइट। ये रूल नोट कर लीजिए, सही तरह से नोट कर लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट कीजिए। तो आपको रिवीजन का भी टाइम मिलेगा और साथ में ये जो कई सारे रूल्स आपको कंफ्यूज भी नहीं करेंगे, ठीक है। रिवाइज करना नोट करके बेहद ज़रूरी। मैनी, ग्रेट मैनी, गुड मैनी, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। अच्छा, अभी जो बच्चे नए आए, जो भी स्टूडेंट्स नए आए, भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, आपको बहुत अच्छा कंटेंट इस चैनल पे मिलेगा। मैनी, ग्रेट मैनी, गुड मैनी, या सब्जेक्ट प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। तो सेंटेंस जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मैंने कहा अ ग्रेट मैनी बॉयज़, अ ग्रेट मैनी बॉयज़
आर देयर, वहाँ पर बहुत सारे लड़के थे। तो बॉयज़ हमारा एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर हो गया ये प्लूरल, राइट। और जो हमारा वर्ब भी है वो क्या हो गया यहाँ पे, प्लूरल हो गया। वर्ब भी हमारा यहाँ पर प्लूरल हो गई, वर्ब हमारी यहाँ पर प्लूरल हो गई, सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल हो गया। तो ये मैनी, ग्रेट मैनी, गुड मैनी, इसके लिए रूल है, रूल नंबर 11। आप इसे अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बढ़ते अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 12 क्या कहता है, रूल नंबर 12 क्या कहता है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता दूं। मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, सब्जेक्ट आपका प्लूरल, वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। अ ग्रेट मैनी बॉयज, सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे। इसी में ही मिस्टेक करके दे दी जाती है। मिस्टेक यहीं पर ही होती है कि आपको सब्जेक्ट सिंगुलर दे देगा या फिर वर्ब आपको सिंगुलर दे देगा। तो बस ऐसे ही जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो ऐसे ही क्वेश्चंस ट्रैप करके आपको देते हैं ताकि आपके अंदर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो कि वहाँ पर क्या भरा जाएगा। रूल नंबर 12 देखते हैं। रूल तो बहुत सिंपल है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आप उस रूल में बेटर हो पाएंगे, डेक्स्ट्रस हो पाएंगे। एक वर्ड है यहाँ पर, जैसे एक वर्ड मुझे याद आता है, एम्बी डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस, देखो डेक्स्ट्रस मतलब निपुण होता है, एक्चुअली में निपुण होना, किसी चीज़ में निपुण होना, है ना। और एम्बी मतलब होता है जिसके दोनों हाथ निपुण है। एम्बी मतलब टू होता है, तो जो अपने दोनों हाथों से निपुण हो, आप देख सकते हो। ऐसे वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स वाले भी आपको जल्दी करवाऊंगा मैं। आप इसमें अभी फ़िलहाल में डेक्स्ट्रस होइए, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में निपुण होइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए। तभी आप बहुत अच्छी तरह से ग्रामर को ग्रैब कर पाओगे और किसी भी कॉम्पिटिटिव्स में कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। रूल नंबर 12 है आपका, अगर आपको मिले जैसे अ नंबर, अगर आपको नंबर में अ नंबर, अ लार्ज नंबर, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अगर आपको ऐसे मिले जैसे नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ या फिर लार्ज नंबर ऑफ, ये तीनों ही अगर आपको मिले, लार्ज नंबर ऑफ, तो इनमें सब्जेक्ट कैसा होगा और इसमें वर्ब कैसी होगी, आइए जान लेते हैं। सब्जेक्ट कैसा होगा और वर्ब कैसी होगी। तो सब्जेक्ट भी यहाँ पर प्लूरल होगा, सब्जेक्ट भी यहाँ पर प्लूरल होगा और वर्ब भी कैसी होगी, वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल होगी। वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी, सब्जेक्ट भी यहाँ पर प्लूरल होगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इनके, आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ज़रूरी एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मैंने कहा अ नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्रेजेंट, अ नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्रेजेंट, अ नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्रेजेंट। तो ये आपके लिए सही हो जाएगा सेंटेंस। अगर आपको इसको गलत करके एग्जामिनेशन बोर्ड अगर आपको देगा, वैसे तो ये सही है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा क्वेश्चन ताकि आप उसे गलत मार्क करें। अ नंबर, यहाँ पर ऑफ नहीं लगाया, सॉरी, अ नंबर ऑफ गर्ल इज प्रेजेंट, वो बोल देगा नंबर ऑफ गर्ल इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर आप इसे गलत कंसीडर नहीं कर पाओगे। आप कहोगे हो सकता है ये सही हो, भाई गर्ल है और इज लगा है, आप सोचोगे ये एकदम सही है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अ नंबर ऑफ के बाद सब्जेक्ट भी प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होती है। तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये हमारा यहाँ ये दोनों गलत हो गए, ये दोनों एकदम सही तरह से यहाँ पर लिखे हुए हैं, सही तरह से, बिल्कुल सही तरीके से लिखे हुए हैं यहाँ पर, देखो। उसके बाद रूल नंबर 12 में ये एक इसमें एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर मैं अ नंबर ऑफ बोला गया तो ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको नोट करना अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छे से नोट करना कॉपी में, देखो अगर आपको मिलता है, इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर आपको मिलता है द नंबर ऑफ, तो इसमें हमारा जो वर्ब है, जो सब्जेक्ट है, वो हमारा हो जाएगा प्लूरल, राइट, और जो वर्ब है वो हमारी सिंगुलर हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये आपके लिए, वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए।
इससे क्वेश्चन बनेगा और आपको फंसा भी देगा। मैनी एसएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आई हैव सीन क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस द नंबर ऑफ सब्जेक्ट प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगी। और अगर लिखा होगा अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ का मैं अभी बता चुका हूँ, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट भी क्या होगा, प्लूरल होगा, और यहाँ पर वर्ब कैसी होगी, वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी, राइट, प्लूरल होगी। तो ये तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं द नंबर के केस में क्या होता है। अगर आपको ऐसे मिले, मैंने कहा द नंबर ऑफ बसेस, मैंने कहा द नंबर ऑफ बसेस डैश डिक्रीजिंग, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। और अगर मैं ऐसे ही बोलूँ यहाँ पर a number of buses dash decreasing, तो बताइए इसमें क्या होगा। तो देखो द नंबर केसेस में सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा लेकिन वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और अ नंबर के केसेस में सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा लेकिन वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। दोनों ही सेंटेंस सही हैं, दोनों ही सेंटेंस सही है। फ़र्क इसमें इसका है द नंबर, इसमें रूल्स है द नंबर के साथ सब्जेक्ट प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर होगी, और अ नंबर के साथ जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, आ नंबर ऑफ के साथ हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाएगा और वर्ब कैसी हो जाएगी, यहाँ पर सिंगुलर हो जाएगी। आई एम श्योर आपको ये रूल समझ में आया होगा, आई एम श्योर आपको रूल समझ में आए होंगे। कॉपी में आपने इसे नोट किया होगा और सारी मेरे जो वीडियोस हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आपने देखे होंगे। मैंने इससे पहले आर्टिकल्स के लेक्चर्स लिए हैं, एक्टिव पैसिव के लेक्चर्स लिए हैं, और इससे पहले मैंने पूरे के पूरे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा सेक्शन कवर करवाया है, पैसेज का भी पोर्शन करवाया है। सबकी प्लेलिस्ट आप मेरे कम्युनिटी पर जाकर देख सकते हैं, वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना कंटेंट आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं टेस्ट लूँगा। मेरे जो अभी मैं 3 वीडियोज़ या 3rd वीडियो मैंने अपलोड कर रहा हूँ, इसके बाद आपको टेस्ट का वीडियो आएगा, आप उसको भी लगाइएगा और मेरी वीडियोज़ भी देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।